इस घर से बाहर जाने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को? 1 महीने का किराया मेरे हाथ पे रखो, कैश, और फिर जहां जाना है जाओ। तुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं डबल जॉब करूंगी और जल्दी से पैसे कमाकर तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। तेरी हर ख्वाहिश में पूरी करूंगी सृष्टि। तुम्हें बचाने वाला भी एक लूथरा ही था। वो एक बहुत ही समझदार, मैच्योर और केयरिंग लूथरा था, जो कि तुम कभी भी नहीं बन सकते। आउच! जॉन! जॉन! गीजर ऑन कर यार। अरे फिर से टची टची यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? पहले मेरी बॉडी शॉडी को छूती हो, उसको देखती रहती हो, उसके बाद मेरे चेहरे को घूरने लगती हो, उसके बाद कहती हो कि चेहरे से नफरत है। लायर! और देखो कितनी इनोसेंट बन रही हो। हाँ, अरे यार कबूल क्यों नहीं कर लेती कि मेरा जादू तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है? हाँ, मुझे तुमसे कई बातें एडमिट करनी है। पहली बात तो ये कि तुम एक ऐसे बेसुरे गधे की तरह हो जो सिर्फ अपनी तारीफ के ढोल बजाता रहता है, लेकिन दूसरों की कोई परवाह नहीं करता। पहले तुमने मेरा छाता चुराया, फिर सारे रास्ते मेरे छाते के लिए मुझे से लड़ते रहे। दूसरों की चीजें छीनने का बहुत शौक है ना तुम्हें। और दूसरी बात जो मुझे एडमिट करनी है वो ये है कि मैंने तुम जैसा मतलबी और मगरूर इंसान कभी भी नहीं देखा। और मैं तुम्हें प्यार से नहीं, गुस्से से देख रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरे छाते की ऐसी तैसी करके रखी है। Oh my God! यार एक्सक्यूजेस। यार एक बात बताओ, मुझे स्टेयर करना है तो करो ना यार, जस्ट डू इट। इतना क्या बहाना बनाती हो? ओह, तुम्हें और पैसे चाहिए? तो बोलो, तुम्हारी इस चीप सी छतरी के कितने पैसे हुए? 1 मिनट, अपने पैसों का रौब मुझ पर तो जमाना नहीं। मुझे पता है कि तुम बहुत रईस हो और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपने पैसे खुद कमा सकती हूँ। तुम्हारे फ्री के पैसों की जरूरत नहीं है। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? दोनों भीगे भी हुए। और ये छाता ना अब तुम ही रख लो, तुम्हारी तरह टेढ़ा हो गया, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। हायो रब्बा। नमस्ते। तुम दोनों तो बहुत ही भीग गए हो। पुत्र एक काम कर, अंदर चली जा और अपने आप को टॉवल ड्राई कर दे। मैं रुचिका को कहती हूँ कुछ कपड़े भिजवाएगी तेरे लिए। रुचिका! रू के कपड़े माँ, जस्ट लुक एट हर। बाबा आदम के जमाने की लड़की है, ये रू के कपड़े कैसे पहनेगी इतने मॉडर्न? प्रीता तू इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये तो कुछ भी कहते रहता है। मैं कृतिका को बोल देती हूँ, वो तेरे लिए कुछ सूट भिजवा देगी। जा पुत्र अंदर चली जा, सर्दी लग जाएगी तुझे। ओह माय सनी बॉय, मुझसे है ना एक भूल हो गई। मैंने एक्चुअली एक कुड़ी ऋषभ के लिए सोच के रखी थी। अब मुझे क्या पता था कि तेरा चक्कर चल रहा है इसके साथ। नो 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 माँ, देखिए मेरा उस लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है। डोंट इवन थिंक लाइक दैट। हाँ बेटा, अब तो छुपाने के लिए तो कुछ भी कहेगा। तो एक्चुअली पुत्र बात ये है कि तेरी मॉम ने बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी हैं। हीरो हीरोइन, बारिश, एक ही छाता और छाते के अंदर तक दिन। माँ तभी ठीक है ना आपकी? हाँ, अपना ये हिंदी फिल्में देखना बंद करो प्लीज। मैं और ये लड़की। तो ये बता कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? वो भी भीगी हुई, तू भी भीगा हुआ, दोनों घर में एक साथ एंट्री मार रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, और ऊपर से कह रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं। अब यकीन करे भी तो कैसे करे? ये सब इस छाते की वजह से। नई स्टोरी बना दी। माँ देखिए मेरी बात सुनो, मेरा इस लड़की के साथ ना कोई अफेयर नहीं है। इनफैक्ट ये दुनिया की ऐसी लड़की है जिसके साथ मेरा अफेयर कभी नहीं होगा। शक्ल देखिए आपने इसकी। मुझे जिंदगी में सुरूर चाहिए, नशा चाहिए। ये तो मतलब शी इज लाइक आइस बकेट। मैं नहीं मानती। प्रीता एक बहुत ही सोहनी कुड़ी है, बहुत ही अच्छी लड़की है, और मैं उल्टा तेरे लिए ऐसी टाइप की लड़की ढूंढ रही हूँ। जिंदगी में मौज मस्ती हंसी मजाक एक हद तक ठीक होती है, कभी ना कभी तो सेटल होना ही पड़ता है। और तू जो लड़कियाँ सिलेक्ट करता है उनका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं होता। भाई मैंने तो तय कर लिया है, मुझे लड़की चाहिए तो प्रीता जैसी बहू चाहिए, वरना ना। भाई के लिए उसको देख लो, मेरे लिए वो लड़की ठीक नहीं है। अरे भाई ऋषभ भाई के लिए तो देख ही रही हूँ लड़की। अब उसी दिन उसको इतने सारे फोटोग्राफ्स भिजवाए थे चॉइस करने के लिए, लेकिन ऋषभ शादी के टॉपिक को सीरियसली ले तो ना। दादी, माँ ने परेशान कर दिया। जो लड़की देखती है ना उसे बहू बनाना चाहती है। इतनी डेस्परेट क्यों है ऋषभ की शादी कराने के लिए?
उस स्टूपिड फिजियो को अपनी बहू बनाना चाहती है। तो दादी आप कुछ कहती क्यों नहीं उन्हें? I mean, आपकी बहू है, आपको कंट्रोल करके रखना चाहिए। मैं आपका लाडला पोता हूँ, मुझे इतना परेशान किया नीचे और आपने कुछ नहीं कहा। राखी को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मुझे ये बता कि प्रीता के साथ एक ही अम्ब्रेला में तू क्या कर रहा था? दादी दादी दादी, मैंने इस लड़की को इस घर से हमेशा के लिए किक आउट करने का प्लान बना लिया है, लेकिन उसके लिए कृतिका की सगाई तक इंतजार करना पड़ेगा। इतने दिन और झेलना पड़ेगा? देख सरला, मैं समझती हूँ तेरे दिल में एक डर बैठ गया है कि तेरी बेटियां तुझसे नाराज होकर ना चली जाए। हाँ बताओ मुझे, कोई और रास्ता था मेरे पास? ठीक है, मुझे पता है तू क्या सोच रही। तू ये सोच रही है कि कहीं फिर से ना तू उन दोनों बच्चियों को खो दे। लेकिन बेटा, थोड़ा आराम से, प्यार से। तू जानती है ना कि सृष्टि तुझे पसंद नहीं करती। अब प्रीता भी से कैसे चलेगा बेटा? तो आप ही बताओ मुझे, क्या करती मैं? अगर मैं प्यार से और दुलार से समझाने की कोशिश करती तो उनको तो यही लगता कि मैं नाटक कर रही हूँ। कितनी नफरत करती है वो अपनी माँ से। जब उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखती हूँ ना तो मुझसे सहन नहीं होता। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैं जानती हूँ अपनी चारों बच्चियों को, प्रज्ञा, बुलबुल, प्रीता, सृष्टि, इनके लिए इनका आत्मसम्मान बहुत बड़ा है। अगर मैं इनकी खुददारी पर चोट करूंगी ना, तभी वो यहाँ रहने के लिए हाँ करती। इसीलिए वही किया मैंने, पीछे उन्हें गले लगाने के बजाय मैंने उनकी खुददारी पर चोट की। जानती थी वो आगे बढ़कर मुझे गले नहीं लगाएगी, लेकिन कम से कम अपनी खुददारी के कारण वो यहाँ रुक तो जाएगी ताकि उनको मुझे किराया देना पड़े। आप तो जानते हो पीजी, जब से छोटी सी थी मुझसे दूर चली गई। कितना याद किया मैंने हर बार, हर रात। आज वो मेरे सामने आ गई। कितनी मुश्किल से मैंने रोका होगा पीछे अपने आप को कि मैं उन्हें गले लगा लूं, उन्हें दुलार करूं, उन्हें प्यार करूं, सिर्फ इसलिए ताकि वो यहाँ रुक जाए। एक अकेले शहर में जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी, मैं उनका साथ नहीं दे पा रही हूँ। उनके चेहरे पर खुशी नहीं ला पा रही हूँ, बल्कि मैंने उनकी आंखों में इतने सारे आंसू भरती है। कैसी माँ हूँ पीछे, मैं कैसी माँ हूँ? नहीं सरला, तू बहुत अच्छी माँ है। मुझसे पूछ, तेरी जैसी माँ कोई हो ही नहीं सकती। तेरी बेटियां तेरे प्यार को जरूर समझ पाएगी। आपको सब ठीक लगता है होगा। बीजी? हाँ, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा बच्चे। अब चाय पी लो बीजी। सृष्टि, कहाँ जा रही है बेटा तू अकेले? दादी, मैं आपको तो बता देती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस औरत को पता चले कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। आप कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा? कैसे होगा सब ठीक बीजी? कैसे होगा? कैसे ठीक होगा? एक तो छाता ऐसे तोड़ दिया कि नया ही लेना पड़ेगा, रिपेयर भी नहीं करा सकती। पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी, अब सामने वाह प्रीता, मेरा सूट तो मुझसे ज्यादा तुम पर अच्छा लग रहा है। Really? मुझे तो ये सूट ये बता रहा है कि मेरी हाइट तुमसे भी छोटी है। तुम्हें पता है, मेरी जो छोटी बहन है ना, उसकी हाइट भी मुझसे लंबी है। Really? बहुत लंबी है। बाय द वे, तुम जो ये फोटोज उठा रही हो, तुम्हें पता है किसकी फोटोज हैं? ये तो उड़कर यहाँ आ गई तो मैंने उठा ली। मैं बताती हूँ। ये फोटोज हैं ऋषभ भाई के लिए चूज की गई लड़कियों की। मामी जी ने शॉर्टलिस्ट की है ताकि वो इन्हें देखे और एक लड़की के लिए तो कम से कम हाँ बोल दे। एक काम करते हैं, तुम और मैं दोनों भाई को जाके ये फोटोज देते हैं। मैं भाई को फोर्स करूंगी कि भाई आज के आज मेरे लिए एक भाभी तो सिलेक्ट कर ही लो। मस्ती की मस्ती भी हो जाएगी और छेड़छाड़ की छेड़छाड़। लेट्स गो, कम। मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं करना है, जस्ट मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, मजा आएगा। चलो मेरे साथ, लेट्स गो, कम ऑन। कृतिका, मैं ऐसे आप क्या हुआ? आप बारिश में भीग गई क्या? आपके बाल गीले? जी, मैं भीग गई थी।
और मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए भैया, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फिर क्या इम्पोर्टेंट है, जरा बताएंगे आप? इम्पोर्टेंट तो ये फोटोग्राफ्स हैं जो मेरे और प्रीता के हाथ में। और अब ये क्या नया अंडरकवर ऑपरेशन चल रहा है? अंडरकवर ऑपरेशन नहीं है भैया, एक्चुअली इनमें से एक आपकी होने वाली दुल्हन है जो आपको सिलेक्ट करनी है। कृतिका तू जा बाहर। अरे मेरी बात तो सुनो भैया। अभी एक मिनट। प्रीता, एक बात बताओ, अगर तुम्हें भैया के लिए कोई लड़की चूज करनी हुई तो तुम किसे चूज करोगी? मैं अरे मतलब और फोटोज देखो ना, बहुत सारी फोटोज हैं। मेरे को काम है अब। भैया एक मिनट प्लीज, तुम और फोटोज देखो ना, और घबराओ मत, सिर्फ तुम्हारी राय मांग रहे हैं। चूज करो ना, भैया इज वेटिंग। कृतिका ये क्या हो रहा है? हे भगवान भैया, आप सुनते भी नहीं हो। एक्चुअली क्या है ना, आप तो बहुत बिजी होते हो, सिलेक्ट तो करोगे नहीं, तो हमने सोचा कि हम ही सिलेक्ट कर देते। और भैया वैसे भी आपको पता है प्रीता का जजमेंट बहुत स्ट्रांग है। अरे फोटोज देख के बता देती है कि लड़की में कौन से गुण है कौन से नहीं। कम ऑन प्रीता, भैया वेट कर रहे हैं, बताओ ना। अगर मुझे सिलेक्ट करना होता तो इस लड़की को चूज करती। इसके चेहरे पर एक सादगी है, एकदम काम और कंपोज, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखती होगी, फिक्र होगी इसे। होम मेकर होती है ना। और आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे कह रही हो कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ, हमेशा तुम्हारा साथ। वाओ भैया, इनको देख के आपको ऐसा नहीं लगा मानो प्रीता खुद अपना डिस्क्रिप्शन दे रही हो आपकी होने वाली वाइफ के रूप में? अरे नहीं, मैं तो फोटो देखकर। अरे रिलैक्स। मेरा बोलने का भैया सिर्फ ये मतलब था कि प्रीता इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू ना। बिल्कुल आपकी टाइप की है, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर टाइप। ओके सॉरी भैया, मैं सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही थी। सॉरी भैया। अरे भैया सॉरी। आपको शायद कोल्ड हो गया। मैं एक मिनट। एक्सक्यूज मी। आप एक सेकंड। ये करेक्ट है, आप ना ये डाल लीजिए। ये मैं ये आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये अच्छा है स्वेटर। भैया इन केस आपने नोटिस नहीं किया, उसके कपड़े ऑलरेडी सूखे हुए हैं। ऑल शी नीड्स इज अ दवाई, वो मैं दे दूंगी। आप बस ना अपना ध्यान उन फोटोग्राफ्स पे रखिए, बिकॉज मुझे जल्द से जल्द नई भाभी चाहिए, समझे? चलो ओके भैया, टेक योर टाइम, बाय। चल क्या रहा है हमारे घर में? फ्लास्क की तो मैं ऐसी वैरायटी लाऊंगी कि आपके गेस्ट देखते ही रह जाएंगे। और ये तुरंत देखो, मैरीगोल्ड के हैं एंड कार्नेशन। कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी तारीफ करूंगी तो सर पे चढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, कल डांट पड़ी तो आज इतने सारे ऑप्शंस लेके आई हो। और मैंने सुना है कि जिस दिन मेरी बेटी की एंगेजमेंट है उस दिन तुम 7-8 और इवेंट्स मैनेज कर रही हो। ये तो आप सबका प्यार है जो लोग मेरा काम इतना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इससे ये होगा कि तुम्हारा ध्यान 10 जगह और बढ़ जाएगा और तुम मेरी बच्ची के एंगेजमेंट पे ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाओगी। एंड आई डू नॉट लाइक आधा अधूरा काम। इसलिए कोई प्रॉब्लम है तो तुम अभी मुझे बता दो, बिकॉज आई वॉन्ट माई डॉटर्स एंगेजमेंट टू बी 100% सक्सेस। किसने कहा कि इवेंट सक्सेस नहीं होगा? इट विल रॉक। हाउ? क्योंकि मैं आपको अपनी एक ऐसी असिस्टेंट दे रही हूँ जो कि एक्सपीरियंस है और 24 आवर्स आपके साथ रहेगी। अब ये कौन है वैंडी? कम सृष्टि। यस। हेलो मैम। सीरियसली वैंडी, दिस गर्ल, आई मीन लुक एट हर, कितनी यंग लग रही है और इनएक्सपीरियंस लग रही है। तुम्हें लगता है ये काम कर पाएगी? 7 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। 7 साल से मेरे साथ काम कर रही है। शी इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी। क्या आइडियाज है इसके। और तो छोड़ो, जो भी नाम 7 सालों में मैंने कमाया जस्ट बिकॉज ऑफ हर। और ये जो भी आइडिया है, फ्लावर्स, एवरीथिंग, सब इसका है। अच्छा ठीक है। आई मीन बहुत हो गई तारीफ। अभी वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है एंड आई डोंट हैव चॉइस। सो जो भी तुम्हें काम करवाना है जल्दी से इससे करवा लो प्लीज। आई मीन क्विक। थैंक यू। हरीश, वैंडी जी, एक मिनट। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया।
मैं तो इन सब मामलों में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे इवेंट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों के फंक्शन में मैंने उनका हाथ बटाया है, हेल्प आउट किया है, अदरवाइज मैं बहुत अनाड़ी हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। तुम्हारा सबसे बड़ा टैलेंट है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से करोगी तो सब तुम्हारी बात मानेंगे। मैंने आपसे आज बहुत कुछ सीखा है। क्यों भाई, ऐसा क्या किया जो इतनी तारीफ मिल रही है? आप लपेटती बहुत अच्छा है। मतलब झूठ को बातों की गुगली में लपेट के ऐसे सामने वाले की तरफ फेंकती है कि सामने वाला क्लीन बोल्ड हो जाता है। सिंपल से फूलू की क्या महिमा गाई है आपने, जैसे वो संजीवनी वन से आए हैं। संजीवनी वन? आपने संजीवनी बूटी का नाम सुना है? आज के रेफरेंस में बोलूं तो हाँ, छोटी सी चीज को महान बनाने की कला आप में कूट कूट कर भरी है। एनीवेज, बहुत सारा काम है, बहुत सारे इवेंट है, तो आई एम लिविंग। और सुनो, वो करीना है, बहुत मुड़ी है, गुस्सा आता है तो बिजली की तरह कड़कती है। तो कुछ भी ऐसा मत करना कि उसको गुस्सा आए। ऐसा इम्प्रेस करो कि वो शेरनी की तरह धाड़े ना। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लगता है बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे। करीना के आगे क्या है? अब ऑफिशियली यहाँ पर काम पर लगी हूँ तो पूरा नाम तो पता करना पड़ेगा। पता तो चले कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ। दादी जी, आज की मसाज कंप्लीट हो गई, अब आप रिलैक्स कर सकती हैं। अरे वाह, दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया। शायद मेरा पैर बेहतर हो गया। शायद मौसम की वजह से। ये मौसम ना हड्डियों के लिए शायद अच्छा है। और गोलियां भी तो खा रही हूँ, गोलियों का भी असर होगा। मुझे लगता है दादी कि मौसम और गोलियां दोनों की वजह से आपको बेटर फील हो रहा है। हाँ, और तेरी वजह से भी थोड़ा सा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम एक्सरसाइज थोड़ी सी कम करेंगे, पर करेंगे। नहीं नहीं, मुझे ना एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अब तो पैर भी ठीक हो गया है, जरूरत ही नहीं है। आई हेट इट। नहीं दादी, एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी। आपको पता है, आपका इतना बड़ा परिवार है जो आपकी इतनी चिंता करता है, इतनी फिक्र करता है, जो चाहता है कि आप एकदम फिट एंड फाइन रहे। जब आपको तकलीफ होती है तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो सोचिए, जब आप एकदम ठीक हो जाएंगी तो यहाँ सब लोग कितने खुश हो जाएंगे। आपका बेटा, बेटी, बहू, पोते, पोतियां, नाती। आप तो बहुत खुश नसीब है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो अपने लिए नहीं तो इनके लिए तो आपको एकदम ठीक होना है। मेरा और मेरी बहन का तो कोई भी नहीं है। हमें पता है कि परिवार की कमी क्या होती है। हम तो तरस जाते हैं कि हमारा भी कोई हो जो हमें प्यार करे, हमारी फिक्र करे, हमारे बारे में पूछे। उम्मीद करती हूँ कि कोई तुझे भी मिले जो तुम्हारी केयर करे, तुम्हें प्यार करे, खुशी दे तुम्हें। ओह रब्बा, पता नहीं मेरे मुंह से तेरे लिए दुआ कैसे निकली। वैसे मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन दुनिया में अगर लोग अकेले हों तो अच्छा तो नहीं लगता ना। प्रीता, मम्मी जी का मसाज हो गया? हाँ जी। मेरे साथ चल, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेरे यहाँ कुछ बहुत जरूरी काम है, चल। मेरा सामान बाद में ले लेना, चल। मैं इतना अच्छा कैसे सोच सकती हूँ प्रीता के लिए? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने करण से भी कह दिया था कि उसे घर से निकाल दे। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी ट्रीटमेंट करती है। सच बात तो ये है कि मुझे प्रीता अच्छी लगती है। ओह नो, ओह गॉड, कब से इधर से उधर किए जा रही है फियरलेस नाडिया। बस एक हंटर की कमी है इसके हाथ में। नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो ये फीमेल गब्बर सिंह ज्यादा लग रही है। किसी भी वक्त रुकेगी और पूछेगी कब है होली। कैलेंडर में चेक करना पड़ेगा। व्हाट? होली कब है? ये कैलेंडर में चेक करना पड़ेगा। व्हाट आर यू टॉकिंग? सोच, आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि इन फूलों को वाज में डालो, पता नहीं भाभी कब आएंगी। ओके ओके। वैसे ये वास कहाँ मिलेगा? ऊपर जाके सेकंड कमरा। ओके गुड, थैंक यू।
दीदी, आपसे एक बात कहनी थी। प्रीता को तो पता नहीं है कि मैं उसे यहाँ किस लिए ले आई हूँ। अब जब आपकी और मेरी पसंद एब्सोल्युटली ऑपोजिट है, तो हम प्रीता को ये बोल देते हैं कि इन फ्लावर्स में से कोई चूज कर ले। उसकी पसंद जिसकी पसंद के साथ मैच हो जाएगी, हम वही डेकोरेशंस आज दरवाजे पे लगा लेंगे। ठीक है फिर। प्रीता, पुत्र यहाँ आजा। जी, घर की मेन डोर की सजावट के लिए हमने कुछ फूल मंगाए हैं। अब तू बता कि इनमें से बेस्ट कौन सा लगेगा, मैरीगोल्ड या कार्नेशंस? तुम कार्नेशंस उठाने वाली हो ना? मैं जानती हूँ, मेरे भी फेवरेट है वो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तो ये उठाने वाली थी। मुझे गेंदे के फूल ज़्यादा पसंद है। गेंदे के फूल और आम के पत्तों के कॉम्बिनेशन को बहुत ही शुभ माना जाता है। आखिर पूजा के फूल होते हैं ना, तो घर में सभी को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कार्नेशन भी बहुत ही खूबसूरत फूल है, लेकिन उसमें वो प्योरिटी वाली बात नहीं है। ठीक है पुत्र, तू कहती है तो यही लगा लेते हैं। मेरी मदद करेगी ये फूल दरवाजे पे लगाने के लिए? जी, आजा, संभाल के। दी, प्रीता ने भी वही चुना जो मुझे पसंद था। भाभी, मामूली फूल ही तो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो लगवाना है लगवा लीजिए। ओके। राखी भाभी को प्रीता का सपोर्ट क्या मिला? पहली बार मेरी बात काट दी उन्होंने, क्योंकि प्रीता मेरी मर्जी के खिलाफ गई थी। इस प्रीता की इतनी हिम्मत! जो लोग करीना की मर्जी के खिलाफ जाते हैं, उन्हें करीना कभी माफ नहीं करती। सबक तो उसे सिखाना ही पड़ेगा मुझे।